तो प्यारे बच्चों, क्या आप लोग भी सीयूटी का एग्जाम देना चाहते हैं? बट आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये सीयूटी एग्जाम होता कैसे है। ठीक है, ये इसको कौन कंडक्ट करवाता है, किसके थ्रू होता है, इसकी एज लिमिट क्या होती है, ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं सारा कुछ आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कि ये सीयूटी एग्जाम होता कैसे है। ठीक है, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12th के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को सीयूटी का एग्जाम देना होता है। जैसे कि हमारा DU हो गया, BHU हो गया, JNU हो गया, ये सारी जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को CUET का एग्जाम देना होता है। CUET का जो एग्जाम होता है वो साल में एक बार कराया जाता है, जो कि NTA के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, CUET का एग्जाम जो होता है वो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, यानी कि आपकी योग्यता क्या होना चाहिए ये CUET एग्जाम को देने के लिए। तो अगर आप 12th पास आउट हो चुके हैं या आप 12th में पढ़ाई भी कर रहे हैं, तब भी आप इस CUET एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इसलिए आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म एप्लीकेशन की, यानी कि जो हमारा फॉर्म होता है वो कब से स्टार्ट होगा। तो जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो फरवरी से मार्च तक में होगा। ठीक है, और इसके बाद जो इसका एग्जाम होता है वो मई तक में इसका एग्जाम भी कंडक्ट करवा दिया जाएगा। एंड उसके बाद जून और जुलाई के समथिंग इसकी काउंसलिंग भी हो जाएगी, और जो आपके कॉलेज स्टार्ट होंगे वो लगभग अगस्त से आपके कॉलेज में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कोर्स की कि CUET का एग्जाम देने से हम लोग कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो इसमें आपका BA आता है, BSc आता है, आपका BA LLB आता है, BTech आता है, आप B Pharma भी कर सकते हैं। तो इस टेस्ट के उसमें से आप लोग इन सारे कोर्स को कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा CUET एग्जाम होता है, ठीक है, इसमें सिलेबस क्या होता है, हमारे 3 सेक्शन होते हैं, जिनमें से हमारा पहला होता है लैंग्वेज का, और सेकंड हमारा होता है डोमेन्स का, एंड थर्ड नंबर हमारा होता है जनरल टेस्ट का, जिसमें हमारा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज के। तो लैंग्वेज में हमारी 13 लैंग्वेज आती हैं, जो कि हमारा जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया है ना, फ्रेंच हो गया। तो ये सारी हमारी लैंग्वेज आती है, इनमें से आप किसी भी लैंग्वेज में अपना एग्जाम दे सकते हैं। एंड सेकंड नंबर हम लोग बात करते हैं डोमेन्स के। डोमेन्स में आपके जो आप लोग 12th में सारे सब्जेक्ट लिए थे ना, बायो हो गया आपका, मैथ हो गया, और फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो डोमेन्स में आपको 3 सब्जेक्ट लेना कंपलसरी होता है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा आता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में हमारा क्या होता है कि हमारे करंट अफेयर्स आते हैं, हमारा GK आता है, रीजनिंग आता है, ये सारे जो सब्जेक्ट आते हैं वो हमारे जनरल टेस्ट में आते हैं। तो ये रहा हमारे CUET का फुल डिटेल। एंड आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर किसी भी चीज को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।